दोस्तों, इंसान अक्सर अपनी उदासी के लिए हमेशा दूसरी चीज़ों को दोष देता रहता है। लेकिन ज़रा सोचिए कि मैंने क्या खोया और क्या पाया है। ये चीज़ एक तरफ और मेरी उदासी एक तरफ। क्या इन दोनों बातों में संबंध है? क्या मेरी उदासी का कारण मुझे समझ में आता है? दोस्तों, मेरे कहने से शायद आपको यह बात समझ में ना आए, लेकिन आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसे सुनने के बाद आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपकी उदासी का कारण आप खुद हैं, ना कि कोई वस्तु, कोई लक्ष्य, कोई हार या कुछ खोना। ये सारी चीज़ें जीवन का हिस्सा होती हैं, इसके बिना जीवन अधूरा होता है। लेकिन हम अपनी अज्ञानतावश अक्सर अपनी उदासी का कारण इन्हीं चीज़ों को मान लेते हैं और हमेशा उदास रहने लगते हैं। दोस्तों, आज इस कहानी के माध्यम से आपको ऐसे तरीके पता चलेंगे जो आपकी उदासी को जड़ से मिटा देंगे, और उसके बाद बचपन की वो मस्ती जिसे हम भूल चुके हैं, वह फिर से हमारे जीवन में लौट आएगी। फिर से खुले आसमान में उड़ते हुए पंछियों की कतार आपके दिल में आनंद पैदा कर जाएगी। दोस्तों, अगर बचपन में ही किसी बच्चे को उदासी पकड़ ले, वह परेशान करने लगे, निराश करने लगे, तो यह बहुत ही चिंता की बात हो जाती है, क्योंकि बचपन में तो बच्चे के सर पर कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती है। वह खेलने और मस्ती करने के लिए पूर्ण रूप से आज़ाद होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि बचपन के दिन सबसे अच्छे दिन होते हैं, सबसे प्यारे दिन होते हैं, और हम अपने बचपन के दिनों को कभी भूल ही नहीं पाते हैं। ऐसे ही एक सतीश नाम का बच्चा था, और यह बात उस समय की है जब शिक्षाएं गुरुकुल में दी जाती थी। आज दुनिया जितनी आधुनिक है, उस समय उतनी ही आध्यात्मिक हुआ करती थी। ज्ञान के तरीके भी वही हुआ करते थे जो जीवन को एक नया रूप दे, जीवन में नई मस्ती पैदा करे। लेकिन 8 वर्ष की आयु में जहां आम बच्चे बहुत ही आनंद और मस्ती से रहते थे, वहीं यह बच्चा बहुत ही निराश और उदास रहता था। अक्सर वह अकेला ही बैठा रहता था। सबको लगता था कि यह अकेलेपन का शिकार है। किसी हंसने वाली बातों पर भी उसे हंसी नहीं आती थी। जब इस बच्चे के माता पिता अपने बच्चे की इस हालत को देखते, तो उन्हें अंदर ही अंदर बहुत दुख होता था। उनकी आत्मा रोने लगती थी कि हमारा छोटा सा बच्चा अभी से ही इतना दुखी रहता है, तो आगे चलकर तो ये जी भी नहीं पाएगा। इसका तो जीना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कैसे अपनी जिंदगी को यह पूरी तरह से जिएगा। इसीलिए जब बहुत समझाने के बाद भी उन्हें अपने बेटे पर कोई असर नहीं पड़ा, तो उन्होंने निश्चय किया कि वह अपने बच्चे को गुरुकुल में भेज देंगे। दोस्तों, अपने इकलौते बच्चे को अपने से दूर भेजना किसी भी माँ बाप के लिए बहुत ही दुख की बात होती है। उनके मन को भी बहुत पीड़ा पहुंची, लेकिन उसके अच्छे भविष्य के लिए, उसकी उदासी को दूर करने के लिए उन्हें यह कदम उठाना ही पड़ा। और एक दिन वे माता पिता अपने बच्चे को लेकर एक गुरुकुल में पहुंच गए। जब वो वहां पहुंचे तो दोपहर का समय था। सभी बच्चे अपना अपना काम करने में लगे हुए थे। कोई गाय को चारा डाल रहा था, तो कोई दूसरे बच्चों के लिए भोजन पका रहा था। सभी बच्चे मिलजुल कर गुरुकुल के काम कर रहे थे, और उनके गुरु उन्हें निर्देश दे रहे थे कि किस प्रकार और किस काम को पहले करना है। गुरुकुल की शिक्षाएं अक्सर ऐसे ही होती थी। गुरुकुल में बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की कला सिखाई जाती थी। इसीलिए गुरुकुल के ज़्यादातर काम सभी बच्चे आपस में ही मिलजुल कर लिया करते थे, और यही व्यवस्था उनके जीवन की सीख बन जाती थी। बाकी समय में उनके गुरु उन्हें ध्यान की शिक्षा देते थे कि जीवन के अंधकार को मिटाकर रोशनी की तरफ कैसे बढ़ा जाए। यही उस गुरुकुल में सिखाया जाता था, और ये शिक्षाएं केवल उपदेश के माध्यम से नहीं होती थी, बल्कि इनके लिए वैज्ञानिक पद्धतियां बनी हुई थी, जिसका अभ्यास करते हुए गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चे उन शिक्षाओं को अनुभव भी कर पाते थे। जब सतीश अपने माता पिता के साथ उस गुरुकुल का दृश्य देख रहा था, तो उसके अंदर कोई भी जोश या कोई भी उत्साह देखने को नहीं मिला। वह बिल्कुल शांत था, उदास था। उदासी उसके चेहरे पर छाई हुई थी। उसके अंदर कोई जिज्ञासा नहीं थी कि वो उस गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करे।
और दूसरी तरफ उसके माता पिता ने जब बच्चों को अनेक प्रकार के काम करते हुए देखा तो उन्हें भी लगा कि यहाँ पर तो बच्चों से काम करवाया जाता है, शिक्षाएं कहाँ दी जाती है। अगर हम अपने बच्चे को गुरुकुल में डाल देते हैं तो यह गुरु तो इससे पूरे आश्रम का काम करवाएंगे, तो फिर उसकी उदासी कैसे दूर होगी, उसे शिक्षा कैसे मिलेगी, उसका भविष्य कैसे सुधरेगा। ऐसे ही तरह तरह के सवाल उनके मन में उठ रहे थे। आखिर में जब गुरु उनसे मिलने के लिए पहुंचे तो सतीश के माता पिता ने उनसे पूछा कि हे गुरुदेव, बच्चे तो अभी इतने छोटे हैं और आप इनसे आश्रम का काम करवा रहे हैं। आपको इन्हें शिक्षा देनी चाहिए, इनको पढ़ाना चाहिए, लेकिन आप तो इन्हें और कामों में लगा दे रहे हैं। इससे इन्हें शिक्षा कैसे मिलेगी। यह बात सुनकर गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि यही तो इंसान गलती करता है। वह केवल पढ़ना चाहता है, वह केवल शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, वह केवल किताबी ज्ञान चाहता है, लेकिन उस किताबी ज्ञान को संसार में कैसे उपयोग करना है ये उन्हें कोई बताता ही नहीं है। इसलिए संसार में अधिकतर लोग धन तो कमा लेते हैं, लेकिन जीवन जीने की कला नहीं सीख पाते। जीवन जीने का तरीका उन्हें सिखाया ही नहीं गया, तो भला उन्हें कैसे पता होगा कि जो धन कमाया है उससे अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाए। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि यहाँ जो शिक्षाएं मैं अपने बच्चों को देता हूँ वो शिक्षाएं केवल काम के प्रति नहीं होती है। मैं सिर्फ उनसे काम नहीं करवाता, बल्कि मैंने उनके लिए अलग अलग चरण बना रखे हैं। प्रथम चरण में मैं उन्हें किताबी ज्ञान देता हूँ और उसके बाद उसी ज्ञान का उसकी दैनिक दिनचर्या में उपयोग भी करवाता हूँ, ताकि वह सिर्फ किताबी ज्ञान न रह जाए, बल्कि वह अनुभव के तौर पर उसके अंदर उतर जाए। यही मेरा शिक्षा देने का तरीका है और इसी तरह मैं अपने बच्चों को अपना ज्ञान बेहतर तरीके से दे पाता हूँ। जब उन्होंने सतीश के चेहरे की तरफ देखा तो उन्होंने पाया कि वह अपने ख्यालों में डूबा हुआ है। उसका ध्यान उसकी बातचीत पर बिल्कुल भी नहीं था। यह देखकर गुरुदेव तुरंत ही समझ गए कि यह बच्चा अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। उसकी समस्या को समझते हुए गुरु ने उसके माता पिता से कहा कि आपका बेटा अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। अक्सर यह उदास रहता होगा और दुनिया से कटा कटा रहता होगा। दूसरे बच्चों से इसकी दोस्ती नहीं होगी, यह अकेले में ही रहना पसंद करता होगा। यह जो भी बातें गुरु ने बताई थी ये सारी बातें बिल्कुल सत्य थी। इसलिए सतीश के माता पिता को लगा कि अगर इन्हें हमारे बेटे की समस्या समझ आ गई है तो इसके पास इसकी समस्या का हल भी हो सकता है। यह हमारे बेटे का जीवन बदल सकते हैं और इसी वजह से वह अपने बेटे को गुरुकुल में रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जाने से पहले वह गुरु से एक सवाल पूछते हैं। वह कहते हैं कि हे गुरुवर, जो आप इन्हें किताबी ज्ञान देते हैं, जो शिक्षाएं देते हैं, वह क्या होती है, वह किस विषय पर निर्भर होती है, आप यह बताने की कृपा करें। गुरु ने मुस्कुराते हुए इसका जवाब देते हुए कहा कि मैं अपनी अधिकतम शिक्षाएं इंसानी मन और इंसानी मस्तिष्क से संबंधित रखता हूँ, क्योंकि सभी समस्याएं और सभी समाधान इन्हीं से उत्पन्न होते हैं। इसलिए अगर बाहर की दुनिया को सुधारना है तो सबसे पहले हमें हमारे भीतर की दुनिया को बदलना होगा। सबसे पहला चरण जो मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ वह होता है कि अपनी ख्याली दुनिया से कैसे बाहर निकलें। अक्सर लोग अपनी ख्याली दुनिया में ही जीते रहते हैं, लेकिन उनके विचार अनेक प्रकार के विषयों में भटकते रहते हैं। इसीलिए सबसे पहले उनके मन को ख्यालों से खींचकर वर्तमान में लेकर आना है, यहाँ पर उपस्थित करना है। और एक बार जब आपका मन उपस्थित होना सीख जाता है तो उसको कुछ भी सिखाना कठिन नहीं रह जाता है। अब आप इस मन में कोई भी चीज़, कोई भी बात, कोई भी ज्ञान बहुत ही आसानी से डाल सकते हैं। इसके लिए मैं अपने नए पुराने सभी बच्चों को हर बार यही उपदेश देता हूँ। वो उपदेश मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद गुरु ने कहना शुरू किया कि अक्सर इंसान का ख्यालों में जाने का एक ही कारण होता है और एक ही कारण उसकी उदासी का होता है, उसकी निराशा का होता है। वह कारण क्या है, मैं यह नहीं कहूँगा कि इसका कारण आपके विचार या आपका मन है। वो तो आपके काबू में है ही नहीं, उस पर तो आपका कोई नियंत्रण ही नहीं है। क्या आप अपने आने वाले विचारों को रोक सकते हैं? क्या आप उन्हें बदल सकते हैं?
आप उसे बिल्कुल नहीं बदल सकते। आप कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन आप अपने मन को नहीं बदल पाएंगे जब तक कि आप अपने मन को बदलने का विज्ञान नहीं सीख लेते। जब भी कोई बच्चा या कोई बड़ा कोई खेल खेलता है, जब भी कोई बच्चा या बड़ा कोई खेल खेलता है, अपना पसीना बहाता है, तो उसके सारे ख्याल मिट जाते हैं, उसके विचार शून्य हो जाते हैं और उसके अंदर एक आनंद की लहर दौड़ जाती है। भले ही वह बच्चा कितना भी उदास क्यों न रहता हो, कितना ही निराश क्यों न रहता हो, कितना ही अकेलेपन में क्यों न रहता हो, लेकिन जब उसके शरीर से पसीना निकलता है तो उसका अकेलापन, उसकी उदासी कुछ पलों के लिए तो दूर हो ही जाती है। यह तो हम सभी महसूस कर पाते हैं, लेकिन ऐसा होता कैसे है, इसके पीछे का क्या विज्ञान है। जब भी कोई मनुष्य मेहनत करता है, अपना पसीना बहाता है, तब उसकी सांसें तेज चलने लगती है, उसकी सांसें जल्दी जल्दी बाहर और अंदर आने जाने लगती है। जब सांस अंदर जाती है तो हम कहते हैं कि ऑक्सीजन अंदर जा रही है, और जब सांस बाहर आती है तो हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। अब जब मेहनत करने वाले इंसान की सांसें तेजी से चलने लगती है तो साधारण रूप से ज़्यादा ऑक्सीजन उसके अंदर जाती है और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। इसीलिए जब हमारे खून में ऑक्सीजन की मात्रा, शुद्ध हवा का स्तर हमारे खून में बढ़ने लगता है तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है। हम ख्यालों से लौटकर वर्तमान में वापस आने लगते हैं। इसके साथ दूसरी प्रक्रिया भी हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे खून से बाहर जा रही है और शुद्ध हवा हमारे अंदर जा रही है, और जितनी ज़्यादा मात्रा में शुद्ध हवा हमारे फेफड़ों में भरेगी, हमारे खून में जाएगी, उतना ही हमारा मस्तिष्क आनंद महसूस कर पाएगा। इसीलिए सबसे पहली और सबसे ज़रूरी सीढ़ी होती है कि अपने खून के अंदर, अपने फेफड़ों के अंदर शुद्ध हवा ज़्यादा से ज़्यादा भरना और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकालना। और इसके लिए मैं अपने शिष्यों को कोई खेल नहीं खिलाता, उन्हें भगाता दौड़ाता नहीं हूँ। उन्हें बैठाकर प्रतिदिन रोज़ सुबह सुबह 2 घंटे उस प्रकार के योग के अभ्यास कराता हूँ जो सांसों से जुड़े होते हैं। इसीलिए जब कोई भी इंसान नित्य रूप से अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने का प्रयास करता है, वह प्रयास योगाभ्यास से भी हो सकते हैं या फिर यह किसी खेल के माध्यम से भी हो सकते हैं। मनुष्य आनंद की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाता है और यही कदम उसकी ध्यान की सबसे बड़ी सीढ़ी बनती है। यह उपदेश देने के बाद गुरु ने सतीश के माता पिता से कहा कि आप सतीश को 3 महीने के लिए मेरे पास गुरुकुल में छोड़ दें और 3 महीने बाद आप खुद अपने बेटे में बदलाव महसूस कर पाएंगे। यह सुनकर सतीश के माता पिता गुरुदेव को प्रणाम किया और सतीश को उनके पास छोड़कर वापस चले गए। जब वो 3 महीने बाद वापस वहाँ आते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वह सतीश जो हमेशा उदासी में रहता था, हमेशा अकेलापन में रहता था, कभी कोई काम नहीं करता था, आज वो एक गाय को नहलाने में लगा हुआ था और वो भी अपने मित्रों के साथ हंस हंस कर बातें भी कर रहा था। यह दृश्य देखकर सतीश के माता पिता के मन में बहुत संतोष पहुंचा, उन्हें बहुत खुशी हुई और उन्होंने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा कि हे गुरुदेव, यह वैज्ञानिक प्रणाली जो आपने बताई है, यह समस्त मानव जीवन का जीवन परिवर्तित कर सकती है। यह विधि केवल बच्चों के लिए नहीं है, अपितु समस्त मानव जाति के लिए है। इन 3 महीनों में हमने भी आपके बताए अनुसार इन विधियों का पालन किया और हमारे अंदर भी हमने एक अभूतपूर्व बदलाव महसूस किया। आपके ज्ञान से हम धन्य हो गए। इसके बाद उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और अपने बेटे को लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।